कुंद महामुनिराज, पवित्र ग्रंथराज समय सर जी के माध्यम से जीव के साथ अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुणों का तादात्म्य संबंध है। वैसा तादात्म्य संबंध वर्णादि का जीव के साथ नहीं है, इसका व्याख्यान कर रहे हैं। और यही व्याख्या हमारे जीवन को उत्थान के शिखर पर ले जाने वाला है। आज वर्तमान में जितनी भी परिस्थितियां हैं वे सभी पुद्गल की है। माने जन्म, मृत्यु, रोग, बूढ़ापा, कालापना, मोटापना, ये सभी परिस्थितियां हैं, वे सभी पुद्गल की हैं, पुद्गल में है और पुद्गल की वजह से है। फिर से सुन लेना, जन्म, मृत्यु, रोग, बूढ़ापा आदि जितनी भी परिस्थितियां हैं वे सभी पुद्गल की है, पुद्गल में है और पुद्गल की वजह से है। क्या कहा है? न मैं मृत्यु। अब ये सभी परिस्थितियां पुद्गल की हैं तो मेरा मरण नहीं, मेरा जन्म नहीं, इस पर श्रद्धान करना चाहिए। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, ये सोच है, वो अज्ञान भरी सोच कहलाई जाएगी। आचार्य कहते हैं अगर हमारा मरण नहीं है तो ऐसे ही जीते 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 करेंगे क्या? क्या होने वाला है? तो जीने की क्या करामत कर रहे हैं हम? जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं यही हमें पता नहीं है। कहां जी रहे थे, कैसे जीना चाहिए और कैसे जी रहे हैं, यह आज तक मुझे निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए मुझे ध्यान देना चाहिए कि मेरा मरण नहीं है। ऐसा भाव प्रत्येक धर्मात्मा के मन में हमेशा रहना चाहिए। तो सवाल मन में उत्पन्न होता है कि तो फिर मरण किसका होता है? जिसका मरण होता है उससे मुझे किसी बात का दुख नहीं और किसी बात का भय भी नहीं, लेकिन मोही संसारी प्राणी और सभी संसारी प्राणी को मरण का बहुत बड़ा भय होता है। जिसको कोई रोग नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई तनाव नहीं, संपदा आदि भी कुछ नहीं है, तो उनको मरण का भय क्यों सताएगा? जिसने बाकी सब सांसारिक वस्तुओं को अपना माना है वह छूट ना जाए, इसलिए मरण का भय उनको हमेशा सताता रहता है। जब मरण निकट आ जाता है तो मरण का नाम सुनते ही आदमी भयभीत हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, वह व्यक्ति डरने लगता है। मरण के कारणभूत वस्तुओं के समागम से ही वह डरने लगता है। जैसे आप लोग इस सरस्वती भवन में सुरक्षित बैठे हैं और यहां किसी के कान में शब्द आता है कि यहां बड़ा विषधर प्रवेश कर दिया है, भुजंग प्रवेश कर दिया है, सर्प ने प्रवेश कर दिया है, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? भय से कांपने लग जाएंगे।
जब हमारे विचार हमारे मन में पहुंच जाते हैं, यहां सर्प पहुंचा है, सर्प आया है, इतनी ही बात सुनते ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है कि सर्प हमें काट लेगा, सर्प काटेगा तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसी धारणा बना करके हम भयभीत हो जाते हैं। बंधुओं, विषधर से इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सर्प आया कि नहीं आया वो बाद की बात, मात्र सर्प का नाम लेते ही आदमी चिंतित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। लेकिन अनादिकाल से मोह रूपी सर्प ने हमें भवों में काटा है, उसका डर मुझे बिल्कुल नहीं है। एक बार सर्प काटे तो व्यक्ति मर ही जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में लगभग 400 साढ़े 400 सर्प की जातियां हैं, लेकिन उसमें से गिनी चुनी 20-25 जातियां ऐसी है जो विष युक्त है। सर्प काटने से हर व्यक्ति का मरण होगा ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन मोह रूपी सर्प जब काट लेता है और उस समय मिथ्यात्व का जहर इतना चढ़ जाता है, उस मिथ्यात्व के जहरीले सर्प के कारण हम इस संसार में मूर्छित होकर भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक मृत्यु से भीति होती है तब तक मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल सकती। ध्यान रखना, हमारा जो सब पुरुषार्थ है किस लिए है? भगवान की पूजा करते हैं, भावना बाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। प्रत्येक जीव का यही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे जन्म जरा और मृत्यु का विनाश करना है। देख लेना कितने गुड़बग लोग हैं आज भगवान के सामने, त्रैलोक्य के नाथ के सामने आकर भावना बाते हैं जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो, और जन्म दिवस धूमधाम से मनाते हैं। हम यहां भावना बातें कि मरण का विनाश हो, और मरण हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं, अथवा मरण का नाम लेने से ही आदमी भयभीत हो जाता है। अब भगवान के सामने जो भावना भाते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, यह भावना अंतर्मन से है कि आप बर्थडे मनाते समय नाचते हैं, गाते हैं, कैंडल को फूंकते हैं, केक पर थूकते हैं, काटते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो सही है। तो हम दोगली नीति अपना रहे हैं। दो नाव का सवार कभी अपने गंतव्य में पहुंचेगा नहीं। हमने यहां भगवान जी के सामने भावना की कि जन्म का नाश हो और वहां जन्म दिवस खूब मनाए, तो भगवान भी कंफ्यूज हो गए, क्या करें हम। भगवान भी कंफ्यूज हो गए, इसको जन्म का नाश करना है कि जन्मदिन में हर्ष मनाना है, मैं उनको कौन सा आशीर्वाद दूं। भगवान भी कंफ्यूज है। आज का इंसान इतना खतरनाक है, भगवान को भी कंफ्यूज में डाल दिया है। तो सोच लेना, जब तक मृत्यु से भीति होती है तब तक मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल सकती। जब हमें मृत्यु से भीति उत्पन्न होना ही बंद हो जाएगा, तब मुक्ति की ओर हमारे 4 कदम बढ़ जाएंगे। ध्यान रहे, मृत्यु से डरने मात्र से मृत्यु छूट जाए और मोक्ष की दिन रात चाह करने से मोक्ष मिल जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। चाहने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि आचार्य भगवान समंतवल्लभ स्वामी जी ने 24 भगवान की स्तुति करते हुए
स्तोत्रराज स्वयंभू स्तोत्र में सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, विभेति मृत्युर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछिति नाश्य लाभः। विभेति मृत्यु, इस सूत्र का रहस्य समझ लो। इस सूत्र में गूढ़ार्थ रखा हुआ है, गूढ़ार्थ को समझ लेना कि मृत्यु से डरने मात्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, और चाहने मात्र से शिव माने सुख, शाश्वत सुख भी मिलने वाला, नित्यम शिवम वांछति नाश लाभः, मात्र उसकी वांछा करने से कभी लाभ होने वाला नहीं है। ये जन्म, जरा, बूढ़ापा, मरण, फिर उत्पन्न होना, नाना प्रकार के शरीर को धारण करना, इनके होने से सुव्यवस्थित कर्म का उदय रहता है, उसके द्वारा ही सब क्रम चलता रहता है। ध्यान रखना, मरण का नाम लेते ही हमारे मन में चिंता उत्पन्न हो जाती है। ध्यान से सुन लेना, हमारे आपके शुभ चिंतक होते हैं, हमेशा हमारे शुभ की ही कामना करते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने अपनी आध्यात्म की यात्रा का समय निकाल करके हमारे आपके बारे में शुभ चिंतन करते हुए ग्रंथराज समयसार की रचना की है। लेकिन आज वर्तमान के शुभ चिंतक कैसे हो गए? आज वर्तमान के शुभ चिंतक ऐसे हैं, हमारी प्रगति देखकर वो चिंतित हो जाते हैं। हमारी प्रगति उनको देखी नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में हम लोग हैं। तो बंधु, हमें समझना चाहिए कि जो जन्म जरा मृत्यु से मुक्त होता है वही शिव सुख की प्राप्ति कर लेता है। और जन्म जरा मृत्यु से दूर होने के लिए ही आचार्य भगवान यहां कहते हैं कि आपको पुद्गल का स्वरूप समझना है, जीव का स्वरूप समझना है। मेरे मन में हमेशा यही एक धारणा बना लेना है, न मैं मृत्यु कुतो भीतिः, मेरा मरण ही नहीं है तो डरने की क्या आवश्यकता है। न मैं व्याधि कुतो व्यतः, मुझे कोई रोग ही नहीं है। शरीर को रोग हो सकते हैं लेकिन आत्मा को कोई रोग नहीं है। न मैं व्याधि कुतो व्यतः, अर्थात मेरा कोई रोग ही नहीं है तो दुख की बात ही कहां से आएगी। प्रत्येक प्राणी सोचता है कि मैं अपनी व्यथा किसको सुनाऊं, मेरा सुनने वाला कोई है ही नहीं। किस किस को सुनाओ, इसको सुनाओ कि उसको सुनाओ? किसको सुनाओ? अपने आप को सुनाओ। तो अपने आप को सुनाने के लिए हमारे अंतर नेत्र खुले होने चाहिए। भजन में ना, इसको सुनाओ, सुन किसको सुनाओ, बड़ी आत्मा की कहानियां हैं, वो किसको सुनाऊं मैं? आचार्य महाराज यहां कहते हैं, लोगों की यही व्यथा है कि मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं है, मैं किसको सुनाऊं। भगवान भी मेरा सुन नहीं रहे हैं। इतनी अधिक व्यथा है मेरी कि भगवान भी सुनते सुनते थक जाएंगे। अरे भगवान कैसे थकेंगे रे? जहां कर्म का उदय होता है वही जीव थकता है। भगवान को कोई कर्म ही नहीं है, वो थकने की क्या आवश्यकता है। तो मेरी व्यथा इतनी है, सुनते सुनते भगवान भी थक जाएंगे। तो ध्यान रखना, सही विचार करना, अपनी बुद्धि का विकास करना और विकासशील बुद्धि का प्रयोग करना। भगवान को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने केवल ज्ञान के द्वारा तीन लोक के सभी द्रव्य गुण और पर्याय को युगपद जानते हैं। उनमें सब जानने देखने की शक्ति है।
उनके जानने देखने में आ रहा है कि आपकी व्यथा क्या है। आपकी दृष्टि में तो कुछ भी नहीं आता, अपने जन्म को भी आप देख नहीं पाते, क्योंकि आपका जन्म होता है, हमारा जन्म हुआ तब हमारी आंख बंद थी, हम अपना जन्म देख नहीं पाए। और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय, मृत्यु के पहले व्यक्ति की आंख बंद हो जाती है। हम अपना जन्म भी नहीं देख सकते, मृत्यु भी नहीं देख सकते, लेकिन केवली भगवान आपका जन्म भी देख रहे हैं, आपका मृत्यु भी देख रहे हैं, आपकी व्यथा भी देख रहे हैं, आपकी पीड़ा भी देख रहे हैं, आपका दुख भी देख रहे हैं। क्योंकि ध्यान रहे कि आप अपना एक जन्म भी देख नहीं पा सकते, एक जीवन का परिचय बता नहीं पाते, लेकिन भगवान तो 3 लोक के नाथ है, उनके पास अपने अनंत भोग की पर्चियां पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई है उनके पास। शरीर की व्याधि होना यह शरीर की दशा का परिवर्तन मात्र है। प्रत्येक द्रव्य परिवर्तनशील है, समझ गए? जीव द्रव्य परिवर्तनशील है, परिवर्तन होना है उसमें। बालक था, जवान हो गया, बूढ़ा हो जाएगा। प्रत्येक द्रव्य में क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तनो ही संसार है, माने परिवर्तन ही संसार है। तो हर समय में परिवर्तन हो ही रहा है प्रत्येक द्रव्य में। मात्र जीव द्रव्य में होता है ऐसा नहीं, पुद्गल द्रव्य भी होता है। हमने दुकान से नई साड़ी खरीद करके लाई और उसको नाम दिया नई साड़ी लाई, लेकिन जब फैक्ट्री में बनकर 10 साल हो गया फिर भी हम क्या बोलते हैं? हर समय में उस वस्त्र में भी परिवर्तन हो रहा है, माने पुद्गल में भी परिवर्तन होता है, धर्म द्रव्य में भी होता है, अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में भी परिवर्तन होता है। और ये काम कौन कर रहा है? काल द्रव्य। तत्वार सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने सुंदर सूत्र दिया है, वर्तना परिणाम परत्वा परत्वेच। ये काल द्रव्य का ही काम है, प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन करना, बदलाव करना। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश में कैसे परिवर्तन मानेंगे? उसकी पर्याय में, उसके गुणों में ही परिवर्तन होता रहता है। सिद्ध भगवान में भी परिवर्तन है। अब सिद्ध भगवान के ज्ञान गुणों में ही परिवर्तन, ज्ञान गुण बदलता रहता है, एक जैसा तो ज्ञान नहीं रहेगा। माने उन्होंने बंगवासी बेलगछिया में समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, जान लिया, एक साथ जानते हैं, जहां उनका उपयोग है वो जान रहे हैं, वो उनके ज्ञान में झलक रहा है, तो ज्ञान गुण के पर्याय है, उसमें परिवर्तन वहां भी चल रहा है। पर सिद्ध भगवान तो उपयोग नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लेकिन ज्ञान गुण में परिवर्तन उनका वहां भी चलता है। दर्शन गुण में परिवर्तन, जो गुण है उसमें परिवर्तन तो होगा ही होगा। अगर वहां परिवर्तन नहीं होगा तो काल द्रव्य का काम क्या? काल द्रव्य निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन करना ही काल द्रव्य का काम है। तो जीव द्रव्य, सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य है, उनका गुण ज्ञान है, तो ज्ञान गुण में भी परिवर्तन होता ही रहेगा। तो जो विचार आते हैं वो भी पुद्गल है। तो कहा है मैं अशब्द स्वरूपी हूं, शब्द मेरा स्वरूप ही नहीं है, गुणस्थान मेरा स्वरूप नहीं है। पीछे आचार्य महाराज जी सब कहकर आए हैं और अभी तक दृढ़ता नहीं हो रही है, इसलिए और भी आगे कहने जा रहे हैं। तो हम अपना परिवर्तन नहीं देखते, प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, उसको जानो, देखो, समझो, तो निष्कर्ष यह होगा कि यह कोई व्याधि नहीं, शरीर में व्याधि होना शरीर का परिवर्तन है, आत्मा में कोई व्याधि नहीं होती। आत्मा में यदि कोई व्याधि है तो वह है अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष मोह, और उस राग द्वेष मोह रूपी व्याधि को दूर करने की दवाई है
भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इस व्याधि है, इनसे आत्मस्वरूप को पृथक जानो, पृथक देखो, पृथक अनुभव करो। राग द्वेष मोह भी कर्मोदय से उत्पन्न होने वाली अवस्था है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। राग द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? कर्म का उदय है, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे। ये भी आत्मा का स्वरूप में पीछे कह कर आए। राग भी मेरा नहीं है, द्वेष भी मेरा नहीं है, न मोह भी मेरा नहीं है। ये राग द्वेष मोह जो अवस्थाएं है वो कर्मोदय जन्य अवस्था है। जब ये समझ व्यक्ति के मन में आ जाएगी तब जाकर वह मृत्यु, व्याधि, जन्म के जो कष्ट है उसका अनुभव वह नहीं करेगा, उसमें भी वह समता भाव बनाकर अपना जीवन जिएगा। वो समता भाव में जीवन जीना है, वही हमारे समय सार का सार है, वही हमारे जीवन का ध्येय है। जीवन कैसा जीना है? लेकिन कितना समता में जीते, कितना ममता में जीते, अपना लेखा जोखा आप स्वयं कर लेना। ये समता ममता को छोड़ना है। जब तक समता ममता के चक्कर में फंसे हैं तब तक समाधि होना असंभव है। पारस भाई सुन रहे हो ना? ये ममता है, ये ममता रूपी डायन है, ममता रूपी सर्प है, इसने मुझे काट लिया है, उसका जहर अनादिकाल से उतरा नहीं है। और जब तक समता रूपी अमृत पान नहीं करते तब तक वो उतरने वाला भी नहीं है। किसी व्यक्ति को सर्प ने काटा है तो उसको गौरुड़ी विद्या वाला व्यक्ति वहां आ जाता है, वह दवाई पानी कर देता है, जड़ी बूटियां देता है, तब जाकर वह विष एक बार कम हो सकता है। लेकिन जगत में कोई ऐसा वैद्य नहीं है कि जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों की दवाई निकाल सके, उसका काट निकाल सके, ऐसा कोई वैद्य नहीं है। लेकिन तीर्थंकर ऐसे वैद्य है। तम संभवत संभवतर वर्षे। यह संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने कहा, आप अकारण वैद्य हैं। अकारण माने रोग होने के बाद वैद्य दवाई देता है, लेकिन आप रोग होने के पहले दवाई बता रहे हैं। वैद्य है, रोग को दूर करने के उपरांत उसका कुछ लालच रहता है, लेकिन आपका कोई लालच ही नहीं है। आप अकारण वैद्य है। संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने कहा है, तो भगवंतों ने हमें यह दवाइयां दी है, समता रूपी अमृत दिया है, उसको हमें प्राशन करना चाहिए। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहेंगे, आए हैं तो जाएंगे जरूर। जैसे बेलगछिया में हम आए हैं तो जाएंगे जरूर, यहां कोई रहना कोई गारंटी नहीं है। भले कितनी दिन की साधना यहां करना है तब तक मैं यहां रहूंगा, मेरा शरीर यहां रहेगा। अगर समाधि हो जाते तो आत्मा को तो जाना ही पड़ेगा, शरीर यहां रह सकता है। जैसे सुपार सागर महाराज जी यहां आए थे, उनका शरीर के साथ वह 6 साल लगभग यहां रहे, लेकिन 6 साल के बाद उनको शरीर छोड़कर जाना ही पड़ा। माने कोई वस्तु जगत में शाश्वत रहने वाली नहीं है, परिवर्तनशील प्रत्येक पदार्थ है। उस परिवर्तनशील पदार्थों को देखना है, जानना है, उसका अनुभव करना है। मुझमें भी कितने परिवर्तन हो रहे हैं। मैं बच्चा था तो कैसे था, आज कैसे दिख रहा हो, और बुढ़ापे में शरीर पर झुर्रियां आ जाएगी तो कैसे दिखूंगा। यह हमेशा चिंतन होना चाहिए। बीच में मोबाइल में कोई ऐप आया था, अपना फोटो डाल दो, वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप कैसे दिखोगे ये दिखाता था। लोग पागल थे, बस वही ऐप सब वही दिखाते थे, महाराज देखो बुढ़ापे में ऐसा दिखूंगा। अरे ऐप के माध्यम से बुढ़ापे में तो ऐसा दिखेगा, ऐप के माध्यम से केवल भगवान तो ने कब कहा कर रखा है।
केवल ज्ञान में तू बूढ़ापे में कैसा दिखेगा वो भी उन्होंने देखा है, तो बचपन में कैसा था, यौवन में कैसा था वो भी उन्होंने देखा है, पिछले भव में कैसा था, आगे के भव में कैसा होगा वो भी भगवंतों ने देखा। याद क्या चीज है भाई, यानी केवल ज्ञान के बिना कोई विज्ञान प्रगति नहीं करता। लेकिन आजकल क्या है, विज्ञान ड्यूटी पर है और धर्म छुट्टी पर है। सही बात है। विज्ञान अपनी ड्यूटी निभा रहा है, नए नए खोज कर रहा है, लेकिन धर्म छुट्टी पर है आज। तो ध्यान देना कि बुढ़ापा हमारा कैसा होगा, जवानी कैसी है, बचपना कैसा था, इसका चिंतन रोज करना चाहिए। एक प्रसंग याद आता है, एक महिला, प्रतिमाधारी महिला, उनके पास ज्ञान की प्रचुरता थी, मंदिर जी में स्वाध्याय आदि कराती थी, प्रतिमाधारी महिला है। उस नगर में महाराज जी का आगमन हो गया और महाराज जी उस प्रतिमाधारी के चौके में पहुंच गए। अब चौके में पहुंच गए, आहार आदि कर रहे थे। महाराज जी का ध्यान इधर उधर जाना नहीं चाहिए, आहार में मात्र ध्यान कैसे होना चाहिए, गोचरी वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति कहां है। परंतु महाराज जी का ध्यान इधर उधर गया, सामने एक फोटो लगाया था, फिल्म अभिनेत्री से भी सुंदर, विश्व सुंदरी जैसे लग रहा था वो फोटो। महाराज जी ने सोचा इस घर में, इस परिवार में दूसरा कोई रहता ही नहीं है, ये प्रतिमाधारी अकेली रहती है और इतना सुंदर फोटो लगाया है, सफेद वस्त्र पहनती है, और ऐसा फोटो क्यों लगाया होगा। बार बार मन में विचार आने लगे, बार बार विचार आने लगे, ये फोटो क्यों लगा होगा, ये फोटो क्यों लगाया होगा, अभी इनमें इसको आकर्षण है इसलिए लगाया होगा। तो आहार हो गया और न रहते हुए उस महिला को महाराज ने पूछा, बहन आप तो प्रतिमाधारी हैं और ये फोटो आपने इतना सुंदर यहां क्यों लगाया है, किस एक्टर का है, किस अभिनेत्री का है, आपकी बेटी का है क्या, आपकी बहू का है क्या। वो बोलते नहीं, वो मेरा ही फोटो है, मेरे जवानी का वो फोटो है। अब जवानी दीवानी जिंदाबाद छोड़ दो ना। अब जवानी का फोटो क्यों रखा है, क्योंकि व्रतों में एक अतिचार होता है, पूर्व रतानुस्मरण नाम का। पूर्व में भोगे हुए भोगों को याद करना ये अतिचार है। आप बार बार फोटो देखती है तो पूर्व का आपको स्मरण हो जाता है, आपको अतिचार लगता है। तो बोलती महाराज मैं फोटो देखकर पूर्व का स्मरण तो करती ही हूं, लेकिन व्रतों में अत्याचार नहीं होता। तो आचार्य बोले ऐसे कैसे, आचार्यों ने तो कहा है कि पूर्व का भोग भोगा है उसका स्मरण करना अत्याचार है, तो कहती है अत्याचार नहीं लगता है, स्मरण भी करती है। तो वो कहती है महाराज मैंने इसलिए फोटो लगाया है, उस फोटो को देखती हूँ, मुझे देखती हूँ, कंपेयर करती हूँ और अनित्य भावना का चिंतन करती हूँ कि मैं ऐसी थी, आज ऐसी हूं और कल कैसी होगी। ये शरीर की दशा है, ये परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील पर्याय में मैं आसक्त हो गई हूं। उस परिवर्तनशील पर्याय की आसक्ति छुड़ाने के लिए, चिंतन की गहराई में पहुंचने के लिए मैंने ये आगे फोटो लगाया। क्या सोच है, कितने विचार धर्मात्मा के सुंदर होते हैं। ऐसी विचारधारा हमारी भी बने कि प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, यह हमें देखना है, जानना है, अनुभव करना है। और यह अनुभव करने के लिए हमें निर्णय करना पड़ेगा कि वर्णादि का मेरे जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, मेरे जीव के साथ, मेरे आत्मा के साथ ज्ञानादि अव्यापाद आदि अनंत गुणों का तादात्म्य संबंध है, लेकिन वर्णादि का नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। कल की चर्चा में आचार्य भगवंतों ने कहा था कि अगर तू वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध मानेगा तो जीव अजीव में विशेष भेद नहीं रहेगा, और दोनों में विशेष भेद नहीं रहेगा तो एक द्रव्य का लोप हो जाएगा। एक द्रव्य का लोप हो जाए तो द्रव्य 5 बचेंगे, 5 द्रव्य का विश्व नहीं कहलाया जाएगा।
दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये समझाया और समझाने के बाद भी पुनः इसकी संतुष्टि नहीं हुई तो पुनः अतः संसार अवस्थायाम एव जीवस्य वर्णादि तादात्म्य संबंधो अस्ति इति दुरभिनिवेश अपि जीव अभाव एव दोषो इति उपदिष्टि। अब क्या कहते हैं वहां कहा पहले गाथा में, अगर तो आत्मा के साथ वर्णादि का तादात्म्य संबंध मानोगे तो दोनों में विशेष भेद नहीं बचेगा। अब कहते हैं संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ संबंध मानोगे, कैसे मान रहे तो अभिनिवेश अपि, ये तेरा दुराग्रह भी क्या हो जाएगा, जीव का अभाव करेगा और जीव का अभाव करने का दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये एक पहला दोष क्या हो गया, जीव अजीव में विशेष अंतर नहीं रहेगा, और विशेष अंतर नहीं रहेगा तो जीव का अभाव, जीव का अभाव होगा तो मोक्ष किसको होगा, पुद्गल तो मोक्ष नहीं जा पाएगा, तो मोक्ष भी अभाव हो जाएगा, अथवा पुद्गल को मोक्ष मानने की आपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। यही आचार्य महाराज आगे की दो गाथाओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखते हैं, जदि जदि संसारत्थानम जीवानम तुज्ज होन्ति वन्नादि जीवादि संसारत्थानम जीवानां तुच्छ होन्ति वन्नादि। तम्मा संसारत्था जीवा रुवित्तमावन्ना रू को बड़ा कर दो, रू को गांठ लगाएगा ना तो वो दीर्घ होता है, ध्यान रखना है, उसको बड़ा करने से ठीक हो जाएगा। रुवित्तमावन्ना तम्मा संसारत्ता जीवा रुवित्तमावन्ना जदि संसारत्थानं जीवानं तुज्ज होन्ति वन्नादि तम्मा संसारत्था जीवारुवित्तमावन्ना। एवं पुग्गलदव्वम जीवो तह लक्षणेन मूढ़मदि एवं पुग्गलदव्वम जीवो तह लक्षणेन मूढ़मदि निवान मुवगदो निवान मुवगदो वी य जीवत्तम पुग्गलो पत्तो निवान मुवगदो विय जीवत्तम पुग्गलो पत्तो। एवं पुग्गलदव्वम जीवोतः लक्कनेन मूढ़मदि निवानमुवगदो विय जीवत्तं पुग्गलो पत्तो। दोनों गाथा देखेंगे। जदि संसारत्थानं जीवानां तुज्ज होन्ति वन्नादि तम्मा संसारत्था जीवारुवित्तमावन्ना। एवं पुग्गलदव्वम जीवोत लक्कनेन मूढ़मदि
निर्वाणमुवगधोविय जीवत्तं पुग्गलोपत्तो संसारस्थानं जीवानं तुज्जहोति वर्णानि तमः संसारथा जीवालुवितमावना एवं पुग्गलदावं जीवो तत्कणे नमो भगवति निर्वाणमुवगधोविय जीवत्तं पुग्गलोपत्तो। देखो क्या कहते हैं, पहले शब्द देखना, तुज्ज। तुज्ज का अर्थ क्या होता है? खीरोदय। बोलो, तुज्ज का अर्थ तेरे कहने अनुसार। तू अभी हट्टाग्रह नहीं छोड़ रहा है ना कि वर्णादि जीव का स्वभाव है, तादात्म्य संबंध है। तू कहता है तेरे कहे अनुसार यदि माने यदि संसारस्थानम जीवानम होती वन्नादि, तेरे कहे अनुसार यदि संसारस्थ जीवों को वर्णादि होते हैं ऐसा माना जाए तो क्या होगा? तम्मा। तो फिर क्या हो जाएगा? संसारस्था जीवा रोहितमा वन्ना, माने संसारस्थ जीव कैसे हो जाएगा? रोहितमा वन्ना, माने रूपी मानना पड़ेगा, रूपी हो जाएगा। और रूपी माने पुद्गल हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगा, मूर्तिक हो जाएगा। मेरे आत्मा का स्वरूप कैसे है? अमूर्तिक है। और तेरे कहे अनुसार वर्णादि जीव का स्वरूप माना जाए तो जीव मूर्तिक हो जाएगा, और मूर्तिक स्वरूप पुद्गल का है। पीछे आचार्य भगवान 43 नंबर की गाथा में कह कर आए हैं कि मैं कैसा हूं? अरूपी। अरूपी। जीवो चरित दंसन नानटी, सॉरी 43 नंबर की गाथा में कहा है आचार्य महाराज जी ने, अहम एको खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदा अरूपी, माने अरूपी मेरा स्वरूप है। 14 नंबर के 43 नंबर के गाथा में कहा है। और आज अगर तू वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध मानेगा तो जीव क्या? रूपी हो जाएगा, सिद्धांत गड़बड़ा जाएगा, आगम वचन बाधित हो जाएगा। इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है। और क्या हो जाएगा? ऐसा मान भी लेते हैं और क्या दोष उत्पन्न हो जाएगा? पहला तो क्या हो जाएगा? जीव रूपी हो जाएगा, माने मूर्तिक हो जाएगा। और दूसरा, एवं पुद्गल दौवम जीवो तह लक्षणे न मूढ़मदि, पुनः क्या हो जाएगा? जो पुद्गल द्रव्य का स्वरूप है वह जीव हो जाएगा। समझ गए? पुद्गल द्रव्य का जो स्वरूप है वही जीव हो जाएगा, और वह जीव हो जाएगा तो निर्वाण उवगधो, उसी पुद्गल द्रव्य का ही निर्माण हो जाएगा। कितना भारी दोष आएगा? एक तो दोष आएगा कि जीव पुद्गल स्वरजीव द्रव्य है, रूपी हो जाएगा, मूर्तिक हो जाएगा। और पुद्गल द्रव्य है, उसका लक्षण है, वह जीव रूप हो जाएगा, पुनः निर्वाण भी उसी का हो जाएगा। जीवत्व पुद्गल पत्तो, जीव है वो पुद्गल पने को प्राप्त हो जाएगा। आपकी ये मनोकल्पना है, मनगढ़ंत बातें छोड़ देना आप, ये दोष उत्पन्न हो जाएंगे। समझ गए? दोनों का तक अर्थ है समझ गए? तो टीका देख लेते हैं। यदि संसारस्थानम जीवानम तुज्य होति वन्नादि, यदि चित संसारस्थ जीवानाम पुद्गलस्य एव वर्णादयो गुणाः तव मतेन तव अभिप्रायेन एकांतेन भवन्ति इति। क्या कहा? कि यदि सुन, चित सुन, ध्यान से सुन लेना, संसारस्थ जीवानाम पुद्गलस्य एव, संसारस्थ जीवों को, ध्यान से सुन लेना, अर्थ अच्छी तरह से कर लेना। संसारस्थ जीवानाम माने संसार में स्थित जीवों को अथवा के, संसारस्थ जीवों के
पुग्गलस्य एव वर्णादयो गुणः तव मतेन, तेरे मत से, तेरी मान्यता से, तेरे अभिप्राय से, एकांत से पुद्गल के समान वर्णादि गुण एकांत से मान लिए जाए, तेरे अभिप्राय से मान लिए जाए, एकांत से मान लिए जाए। जैन शासन कैसा है? अनेकांत में है, लेकिन तूने एकांत पकड़ लिया है कि संसारस्थ जीवों को पुद्गल के वर्णादि मानते हैं तेरे मत अनुसार, तम्मा संसारस्थ जीवा रुवित्तमा वन्ना ततः किम दूषणम, ऐसा मानने से क्या दूषण होगा, क्या दोष उत्पन्न होगा? तो कहते हैं संसारस्थ जीवानाम अमूर्त चोरी अमूर्त अनंत ज्ञानादि चतुष्टय स्वभाव लक्षणम त्यक्त्वा, क्या हो जाएगा? जो जीव का स्वरूप है वो कैसे अमूर्त है, अनंत ज्ञानादि चतुष्टय स्वभाव लक्षण है जिसका, ऐसे जीव है वो अनंत ज्ञानादि चतुष्टय का त्यक्त्वा, त्याग कर देगा, त्याग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? शुक्ल कृष्णादि लक्षणम रूपित्वम आपन्ना भवति, क्या हो जाएगा? फिर अगर अनंत ज्ञानादि जीव का लक्षण है उसका त्याग हो जाएगा, और शुक्ल कृष्णादि लक्षण है उसको ग्रहण करेगा तो रूपित्व हो जाएगा, मैंने मूर्तिक हो जाएगा। लेकिन मैं कैसा हूं? अमूर्तिक स्वरूप में, मेरा कोई आकार नहीं है। कि आकार है मेरा? कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है। ये कर्मोदय के निमित्त आकार मिले हैं। हम भगवान जी का आकार बना लेते हैं ना, मंदिर जी में एक सिद्ध भगवान की प्रतिमा यहां आपके विराजमान है, वो निराकार प्रतिमा ऐसी होती नहीं है। सिद्ध की प्रतिमा जैनागम में ऐसी मानी नहीं गई है, हमने कल्पना के माध्यम से वह सिद्ध प्रतिमा बना ली, लेकिन सिद्ध की भगवान की प्रतिमा ऐसी होती नहीं है। जो उस समय पंच कल्याणक के समय अंगन्यास विधि करते हैं वो कहा करें, नैनोन्मिलन करते हैं, नाभि तिलक करते हैं, वो कहा करें, करने का जगह ही नहीं। तो ऐसी प्रतिष्ठा प्रतिमा की प्रतिष्ठा ही होती नहीं है, क्योंकि हमारे यहां खोखली प्रतिमा पूजनीय नहीं, ठोस प्रतिमा पूजनीय है। तो इस प्रतिमा का सूर्य मंत्र कौन से कान में दे? कान ही नहीं बनाया हुआ, कौन से कान में सूर्य मंत्र दे? तो ऐसे प्रतिमाएं पूजनीय नहीं है, लेकिन हमारी भावनाओं से हमने स्थापित कर दिया है, बात अलग है। तो सिद्ध भगवान है वो आरोपी है, कौन सा आकार नहीं है उनको। फिर सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? हाँ, बनानी चाहिए। कैसी होती सिद्ध भगवान की प्रतिमा? खड़गासन पद्मासन होगी वो बात अलग, बिना चिन्ह की प्रतिमा होती है। अष्ट प्रात्याहार्य रहित प्रतिमा सिद्धों की होती है। सिद्ध प्रतिमा में बाल नहीं होते हैं, क्योंकि जब मोक्ष जाते तो बाल न यहां रह जाते हैं, और शरीर जिस पर्याय से मोक्ष जाते हैं उस पर्याय से किंचित न्यून्य शरीर रहता है, किंचित छोटा शरीर रहता है। इसका मतलब ये खोखली प्रतिमा नहीं। आज भी वर्तमान में आचार्य भगवान विद्यासागर जी प्रतिमा बनाए रहे हैं, वो सब बिना बाल वाले बना रहे हैं, सिद्ध की प्रतिमा। आज मंदिर में जो में प्रतिमा विराजमान है पार्श्वनाथ भगवान की, वो अरिहंत की प्रतिमा है, क्योंकि अष्ट प्रात्याय रूपी परिकर है उनके पास, चिन्ह है उनको पहचानने का, और माथे पर बाल भी है। तो अरिहंतों की प्रतिमा है वो। तो हमने उनकी कितने कल्याण किए? 5 कल्याण किए। तो अरिहंत की प्रतिमा हो जाएगी कि सिद्ध की हो जाएगी? अरिहंत की। 5 कल्याण मोक्ष गए तो अरिहंत कैसे हो जाएंगे? वो तो सिद्ध होना चाहिए। तो हम इस बात पर सोचो, चिंतन करो कि यहाँ
तू तेरे मानने से ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? पुद्गल द्रव्यमय जीव हो जाएगा। वो अरूपी है, अमूर्तिक है, लेकिन मूर्तिक पने को प्राप्त हो सकता है, हो जाएगा। इसलिए तेरा ये कहना सही नहीं है, तू जो कह रहा है वो ठीक नहीं है, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। पुनः एवं पूर्वोक्त प्रकारेण जीवस्य, यही है ना, ठीक? एवं पूर्वोक्त प्रकारेण जीवस्य रूपित्वे सति पुद्गलम एव जीवः, क्या छूट गया? एवं पुद्गल द्रव्यम वो तो ठीक है, ठीक, गाथा में आया था, ठीक है, पढ़ लेते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों छोड़े? जिनवानी पढ़ते समय कोई डबल चीज आ जाती तो पढ़ना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार व्यवहार में थाली में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, थाली में भोजन छोड़ना अच्छा नहीं मानते ना, उसी प्रकार छोड़ना नहीं चाहिए, जो आता है पढ़ना चाहिए। अतः एवं पुद्गल दवाम जीवोतः लक्षणेन मूढ़मति एव पूर्वोक्त प्रकारेण जीवस्य रूपत्वे सति पुद्गल द्रव्यम एव जीवः। क्या हो जाएगा? पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्व में जो कहा है वर्णादि जो कहे हैं वो जीव को मानेंगे तो रूपित्वे सति रूपीपना उत्पन्न हो जाएगा, और जीव है वो पुद्गल द्रव्यम एव पुद्गल द्रव्य ही हो जाएगा, माने जीव द्रव्य ही नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा? वो जीव द्रव्य ही नहीं बचेगा, वो पुद्गल द्रव्य हो जाएगा। न अन्य कह अपि विशुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र तव लक्षणेन तव अभिप्रायेन हे मूढ़मते। अभी प्यार से समझा रहे थे, बेटा, बच्चा, परमात्मा, हंसात्मन, ज्ञानी, मनीषियो, भव्य जीवो। अब समझ नहीं पा रहे तो लगा दिया जोर का थप्पड़, धीरे से लागे, जोर का थप्पड़ धीरे से लगे। मूढ़मते, तेरे बुद्धि कहीं मारी गई है क्या? ये मूर्ख, मूढ़मती का अर्थ ये मूर्ख है, समझ लेना। ये अज्ञानी, ये पागल। लेकिन अज्ञानी बोलने से, मूर्ख बोलने से ज्यादा चोट लगती है। आचार्य महाराज जी ने गाली की गोली भी खिलाई, लेकिन शुगर कोटेड खिलाई, शुगर कोटेड खिलाई। हे मूढ़मती, हे दुर्बुद्धि, हे मूर्ख, हे अज्ञानी, तो ऐसा मानेगा कि पूर्वोक्त प्रकार से जीव है वह रूपित्व हो जाएगा, पुद्गल द्रव्य ही बच जाएगा, अन्य कोई जीव द्रव्य नाम की वस्तु बचेगी नहीं। और विशुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र तव लक्षणेन तव अभिप्रायेन, माने विशुद्ध चैतन्य चमत्कार लक्षण है जिसका, ऐसा जीव द्रव्य है, वो तेरे अभिप्राय से बचेगा ही नहीं। सब क्या हो जाएगा? पुद्गल में हो जाएगा। अब पुद्गल नहीं हो जाएगा तो जीव ही बचेगा नहीं, तो अहिंसा क्या पाले? जीव ही बचेगा नहीं तो एक दूसरे की रक्षा क्या करे? जन्म किसको दे, मरण किसका करे? मैंने कितने भारी दूषण आएगी कि वो आत्मा का एकांत से वर्णादि का तादात्म्य संबंध मानेंगे आत्मा के साथ। तो अब कर्म ही नहीं है, आप सब पुद्गल 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 ही पुद्गल है। तो पुद्गल परमाणु है, वो कर्म रूप परिवर्तित कैसे हो जाएगी? वह भी निष्क्रिय हो जाए, कितने दोष आ जाएंगे देखो। पुद्गल द्रव्य भी कर्म रूप परिवर्तित नहीं हो जाएंगे तो और दूषण आ जाएंगे। इसलिए तेरा मानना ये है मूढ़मती है, ये मूर्खता है, यह अज्ञानता, ऐसा मत मान लेना। न केवलम संसारावस्थायां पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्त। और क्या कहा कि ऐसा करने से बहुत सारी विपत्तियां उत्पन्न हो जाएगी। इतना ही नहीं, संसार अवस्था में ही जीव पुद्गल ठहर जाएगा। जीव संसार अवस्था में क्या हो जाएगा? पुद्गल हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। और क्या दूषण आ जाएगा? निवान मोहगदो वीय जीवत्तम पुद्गलो पत्तो निर्वाणम उपगतो अपि पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः न अन्य को अपि चिद्रूपः। चिद्रूप माने चेतन रूप। क्या कहा? अगर तू ऐसा मानेगा
तो निर्वाण अवस्था को भी प्राप्त होते हुए भी यह पुद्गल ही जीव पने को प्राप्त होगा। और पुद्गल जीव पने को प्राप्त होगा तो उससे भिन्न, पुद्गल से भिन्न जो चैतन्य स्वरूप जीव है वो नहीं रहेगा। एक तो दोष क्या आ जाएगा, जीव पुद्गल में हो जाएगा, पुद्गल हो जाएगा तो पुद्गल का ही निर्वाण मानने की कल्पना करना पड़ेगा, ये कभी संभव नहीं है। और चैतन्य स्वरूप जीव बचेगा ही नहीं, और वह नहीं बचेगा तो और क्या दोष लाएंगे, कस्मात इति चेत, कैसे नहीं बचेगे ऐसा सवाल करने से वर्णादि तादात्म्यस्य पुद्गल द्रव्यस्य एव निषेधयितुम अशक्यत्वात् इति भवति एव जीव अभावः। क्या हो जाएगा, वर्णादि तादात्म्यस्य पुद्गल द्रव्यस्य एव, पुद्गल द्रव्य के साथ, पुद्गल द्रव्य का जो वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, वह तादात्म्य संबंध निषेध नहीं किया जा सकेगा। और वह निषेध नहीं किया जाएगा तो जीव का अभाव हो जाएगा, और जीव का अभाव हो जाएगा तो संसार अवस्था में एकांत से वर्णादि का तादात्म्य संबंध मान लेने पर मोक्ष नाम की कोई वस्तु ही बचेगी नहीं। इसलिए किंच संसार अवस्थायाम एकांतेन वर्णादि तादात्म्य सति मोक्ष एव न घट्यते। अगर वर्णादि का संसार अवस्था में जीव के साथ तादात्म्य संबंध मानेंगे तो क्या हो जाएगा, मोक्ष एव न घट्यते, मोक्ष ही घटित नहीं होगा, मोक्ष नाम की कोई वस्तु ही बचेगी नहीं। कस्मात् इति चेत, पुनः कैसे, क्या हो जाएगा, केवल ज्ञानादि चतुष्टय, चतुष्टय व्यक्ति रूपस्य कार्य समय सारस्य एव मोक्ष संज्ञा साच जीवस्य पुद्गलत्वे सति न संभवति इति भावार्थः। क्या हो जाएगा, और बड़ा दूषण क्या आ जाएगा, तो कहते हैं केवल ज्ञानादि चतुष्टय, केवल ज्ञानादि चतुष्टय क्या लेना है यहाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि चतुष्टय है, वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति रूपस्य माने अभिव्यक्ति रूप, माने चतुष्टय की अभिव्यक्ति माने प्राप्ति रूप जो कार्य समय सार है, वो कार्य समय सार से एव, कार्य समय सार का नाम ही मोक्ष है। समय सार तो है, कार्य समय सार, कारण समय सार, शब्द समय सार, अर्थ समय सार। अब कार्य समय सार और कारण समय सार को समझ लेना। कार्य समय सार क्या है, अभी कहा कि मोक्ष है। अनंत चतुष्टय की अभिव्यक्ति जहां होती है उसी का नाम कार्य समय सार है, वही मोक्ष है। कारण समय सार क्या, कार्य की सिद्धि के लिए जो कारण होता है उसको कार्य समय सार कहते हैं। हम कार्य समय सार किसको कहेंगे, जो कार्य है, कारण जो निमित्त बनेंगे, निमित्त क्या, वही उतर रहा ना, वही बता रहा हूं। जितवाणी का समागम, हाँ, रत्नत्रय की पूर्णता से शुद्धात्मा का ध्यान, ये प्रत्यक्ष कारण है। हाँ, परंपरा कारण ये स्वाध्याय हो सकता है, परंपरा से कारण 28 मूलगुण का पालन हो सकता है, परंपरा से कारण देवादि की पूजा हो सकती है, परंपरा से कारण व्यवहार रत्नत्रय हो सकता है, परंपरा से कारण दानादि हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष कारण क्या है, रत्नत्रय की पूर्णता, शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा में स्थिरता, ये प्रत्यक्ष कारण है मोक्ष का। तो मतलब आर्यंत भगवान 13वें गुण नहीं, शुद्धात्मा में 7वें गुणस्थान में पहुंच सकते हैं ना। हाँ, पूर्णता वहां हो जाएगी, ठीक है, आपके भाई जी की अपेक्षा, लेकिन प्रारंभिक की अपेक्षा लेंगे तो 7वें गुणस्थान में शुद्धात्मा का अनुभव लेते हैं, वह भी कारण समय सार बनेगा, वो भी कारण रत्नत्रय बनेगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो हमें वह, लेकिन छठे गुणस्थान में जो 28 मूल गुण का पालन है वो परंपरा से कारण, 7वें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग
कारण साक्षात हो सकता है। उसका भी समय काल बहुत है, वो बात अलग है, लेकिन वह भी कारण बनेगा। माने कार्य समयसार, कारण समयसार, ये दो समयसार को समझ लेना। शब्द समयसार, अर्थ समयसार। अब हम जो समयसार पढ़ रहे हैं, कौन सा समयसार पढ़ रहे हैं? शब्द समयसार। अब शब्द समयसार पढ़ करके मुझे अर्थ समयसार तक पहुंचना है। अर्थ समयसार कौन है? शुद्ध आत्मा का ध्यान। मेरा आत्मा। अर्थ समयसार मेरा क्या है? अर्थ माने पदार्थ। मेरा आत्मा पदार्थ है, वही मेरा समयसार है। उसके जो ज्ञानादि गुण है उसको प्रकट करने का प्रयास करना है। तो कार्य समयसार, कारण समयसार, शब्द समय, अर्थ समय, समझ लेना। ये सब चीजों को समझना जरूरी है। तो यहाँ कार्य समयसारस्य एवं मोक्ष संज्ञा, कार्य समयसार है वही मोक्ष नाम है उसका। संज्ञा माने नाम। साच जीवस्य पुद्गलत्वे सति न च संभवति इति भावार्थ। अगर तू वर्णादि का जीव के साथ संसार अवस्था में तादात्म्य संबंध मानेगा तो जीव पुद्गल हो जाएगा, और पुद्गल में यह संभव मोक्ष नहीं है। कार्य समयसार पुद्गल का संभव नहीं है, यह भावार्थ। एवं जीवस्य वर्णादि तादात्म्य सति जीव अभाव दूषण द्वारेण गातात्रयम् गतम्। 3 गाथा में यही कहा कि तू वर्णादि का जीव संसार अवस्था में जीव के साथ तादात्म्य संबंध मानेगा तो जीव का अभाव उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं समाप्त हो गई। समझ गए?